हेलो दोस्तों, तिलकराम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दिलीप पाल केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम हेलोएरिन के बनाने की सामान्य विधियां इसका सामान्य परिचय पढ़ चुके। इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। बात की जाए हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म, तो इन सभी के बारे में एक एक पढ़ना है हमको। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेलोएरिन के जितने भी रासायनिक गुण हैं ये एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुण थे उनसे थोड़ा अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हेलोएरिन के रासायनिक गुण होते हैं ये थोड़ा सा कठिन होते हैं। कठिन मतलब कि ये अभिक्रियाएं आसानी से नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा से ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा तापमान हमको देने की जरूरत पड़ती है इन सारी अभिक्रियाओं। तो आइए एक एक करना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया। हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया की बात की गई है तो यहाँ पर हमको किसी क्षार से अपक्रिया करानी पड़ेगी, चाहे हम NaOH से करा दें चाहे वो KOH से करा दें। तो हम यहाँ डाल लेते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया के अंतर्गत। सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए क्षार से अपक्रिया। क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्षार से क्रिया, तो क्षार किससे आप चाहे NaOH ले लीजिए चाहे वो KOH ले लीजिए, दोनों से आप क्रिया कराएंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन फार्मूला क्या होता है C6H5 और हमारा Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। किससे आप क्रिया करा रहे हैं NaOH से या KOH ले लीजिए। आप यहाँ ले लीजिए NaOH, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये एक प्रकार का क्षार है। अपक्रिया हम करा रहे हैं तो अपक्रिया के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाईली टेम्परेचर देंगे, मतलब 200 डिग्री के करीब में यहाँ पर टेम्परेचर देंगे। 200 डिग्री के करीब में अगर हम यहाँ टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि Cl जो है हमारा -4 होता है, Na क्या होता है प्लस होता है, OH क्या होता है माइनस। अगर ये Cl माइनस है तो बाकी बचा भाग हमारा जाहिर सा प्लस होगा। तो यहाँ जब अपक्रिया कराएंगे तो जो Na प्लस वाला भाग है वो Cl माइनस से जुड़ जाएगा और जो C6H5 प्लस वाला है ये OH से जुड़ना चाहेगा। तो जुड़ना चाहेगा तो यहाँ से हमारा C6H5 और OH हमारा प्राप्त होगा। प्लस हम देखते हैं क्या प्राप्त हुआ हमारा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, हमको प्राप्त हो गया NaCl। जो C6H5OH होता है बेंजीन के ऊपर OH लगा, जब भी बेंजीन के ऊपर OH लगता है ये हो जाता है हमारा फिनाल प्राप्त होगा। प्लस देखते हैं ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो आप इसको लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कह दीजिए या आप इसको कह दीजिए साधारण नमक का फार्मूला। ये हमारा क्षार से बन गया फिनाल, मतलब क्षार से क्लोरोबेंजीन से हमारा बन गया फिनाल। अब बात की जाए कि इसकी थ्योरी के पेपर में कैसे लिखी जाए, क्योंकि जब तक आप पेपर में थ्योरी नहीं लिखेंगे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। तो थ्योरी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी लिखना प्रारंभ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे थ्योरी में, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH या क्षार से कराते हैं, लिख लीजिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 200 डिग्री तापमान पर कराते हैं। 200 डिग्री ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं।
तो हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमको प्राप्त होता है फिनाल। तो हमें फिनाल प्राप्त होता तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। ये हो गई हमारी क्षार से अभिक्रिया। आप अगर चाहें तो यहाँ पर NaOH लेकर भी आप कर सकते हैं। NaOH अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपका KCl बन जाएगा, यहाँ फिर फिनाल बन जाएगा। ये हो गई हमारी फिनाल से अभिक्रिया। अगली हम रिएक्शन करते हैं। अगले हमारे एमीन समूह। बात की है एमीन समूह, तो एमीन समूह से क्रिया की जाएगी तो एमीन समूह से डायरेक्टली हम क्रिया नहीं करेंगे, हम करेंगे जिसमें से हमको एमीन समूह मिल जाए। तो इससे इस एमीन समूह को जानने से पहले आप जान लीजिए अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फार्मूला की बात किया तो इसका फार्मूला होता है NH3 होता है। NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। अगर इसकी संरचना बनाना चाहें तो हम इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन से आपस में जुड़े हुए। जब 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं नाइट्रोजन से तो यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंसी माइनस की 3 हो जाएगी, एक हाइड्रोजन की 1 प्लस, यहाँ एक हाइड्रोजन की 1 प्लस, यहाँ एक हाइड्रोजन की 1 प्लस। जब भी ये यहाँ से टूटना चाहेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटना चाहेगा, तो जब हटना चाहेगा यहाँ जब भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन -3 वैलेंसी बनाया था और हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को पूरा किया था। तो जब हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन अपना टूट जाएगा H प्लस में, तो यहाँ से एक H प्लस हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा प्लस माइनस, यहाँ से बच जाएगा हमारा -NH2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर एक की कमी आ गई, तो -NH2 बन जाएगा। तो यहाँ जब हमको तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमको NH2 कहाँ से प्राप्त होगा, अमोनिया से प्राप्त होगा। तो यहाँ जो हम क्रिया कराएंगे, यहाँ हम कराएंगे अमोनिया से क्रिया। तो यहाँ आप हेडिंग लगा लीजिए अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। जब अमोनिया से क्रिया कराएंगे हम किसकी, क्लोरोबेंजीन की, तब देखते हैं हमारा क्या बनेगा। तो हम क्लोरोबेंजीन फॉर्मूला लिखते हैं C6H5 और C प्लस किससे करा रहे हैं, अमोनिया से, मतलब NH3 से करा रहे हैं, NH3 से। जब इनकी अब क्रिया कराएंगे हम 300 डिग्री तापमान पर, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम NH3 को लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर C6H5 और ये हो जाएगा Cl। यहाँ से NH3 जो है अगर हम इसको लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, H अगर इस यहाँ बाहर NH2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो NH2 आएगा टूटेगा तो ये माइनस में हमारा होगा, H इसमें होगा प्लस में, और जो Cl होगा ये भी हमारा माइनस में होगा, बाकी बचा बाकी इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आयनिक अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्रता से होती है, बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ से हमारा H और यहाँ से Cl बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा HCl। बाकी यहाँ से देखते हैं ये NH2 और ये C6H5 एक तरफ जुड़ना चाहेगा और ये बन जाएगा। तो यहाँ से C6H5 हम एक साथ रखेंगे, C6H5 और NH2 बन जाएगा। प्लस में हम देखते हैं क्या, यहाँ से हमारा H और यहाँ से Cl, हमारा बन जाएगा HCl। ये हो गया हमारा HCl। तो ये C6H5 क्या है हमारा, इसको भी हम जान लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर जब तक हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन थे तब तक ये बेंजीन था, लेकिन यहाँ पर जब NH2 आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन से, मतलब NH2 जुड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन। अगर इसके आप संरचना बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर हमारा लग जाएगा NH2, ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। ये क्या है हमारा HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखें, सबसे बड़ी समस्या आती है कि थ्योरी कैसे लिखी जाए। तो थ्योरी के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप पेपर में थ्योरी नहीं लिखेंगे आपको पूरे नंबर एग्जाम में दे ही नहीं सकता है। कारण क्या है, क्योंकि वो कॉपी अधूरी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा कि क्या आप बनाए कैसे उसको पता चलेगा। तो हम थ्योरी लिखना प्रारंभ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, अमोनिया से। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से 300 डिग्री तापमान पर कराते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होगा तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हो गई हमारी अमोनिया से अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन। तो ये आपको समझ में आएगा। आइए हम अगला स्टार्ट करते हैं, अगली रिएक्शन करना। यहाँ लिखा है साइनाइड द्वारा विस्थापन। ये सारी अभिक्रियाएं एक तरह की विस्थापन अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर हम विस्थापन जो लिखा है इसको आप कट कर लीजिए, यहाँ पर होगा द्वारा विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया किसकी, क्लोरोबेंजीन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरफ क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5 और Cl। हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए साइनाइड क्या होता है, Cn होता है। अब चाहे HCN के साथ वो जुड़ जाए, चाहे KCN के साथ जुड़ जाए, ठीक। यहाँ पर आप लिख लीजिए चाहे HCN, ये हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा हमारा, KCN हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ये हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो ये हमारे साइनाइड हो गए। साइनाइड की बात किया है तो यहाँ पर जो अगर देखा है के कितने बांड बनाता है, एक बनाता है। बीच में हम रखेंगे कार्बन को, कार्बन इधर रखेंगे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितने बांड बनाता है हमारा, 3 बांड बनाता है। तो यहाँ इस प्रकार ये 3 बांड बना लिया। कार्बन बनाता है 4 बांड, तो यहाँ कार्बन कितने बांड हो गए, 1 2 3 और इधर से 4। तो कार्बन कितने बांड बना दिया हमारा, 4 बांड बना दिया।
तो इसको हम, ये आप समझ चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCN। जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो हम देखते हैं हमको क्या बनेगा हमारा। यहाँ जो Cn होता है माइनस होता है, H क्या होता है प्लस होता है, और Cl होता है माइनस। और ये Cl माइनस, तो ये वाला भाग जाहिर सी बात है ये होगा हमारा प्लस होगा। तो यहाँ से हमारा आसानी से बन जाएगा HCl, तो यहाँ C6H5। तो यहाँ से हम अगर देखें C6H5, इधर से हमारा Cn, तो यहाँ से हो जाएगा C6H5 और Cn हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा Cl और यहाँ से H, तो हमको बन जाएगा यहाँ पर हमारा HCl। बात किया ये हमारा क्या प्राप्त हुआ हमको, ये हमारा प्राप्त हुआ Cn। जब भी बेंजीन के ऊपर अगर Cn जुड़ता है तो ये तो साइनाइड है, लेकिन अगर कहीं पर आ जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं फेनिल साइनाइड। तो ये हो गया हमारा फेनिल साइनाइड। तो इसकी थ्योरी पेपर में कैसे लिखेंगे, थ्योरी के लिए क्या लिखेंगे ये हम आपको छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा, हम अगली कराते हैं। इसके लिए आप क्या लिखिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया कराई जाती है तो उनको फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये हमको लिखना है। तो ये आप कर लीजिएगा, हम अगली रिएक्शन आपको करा दें। अब हमको कराना है अपचयन। क्या कराना है, अपचयन, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो हमको अपचयन कराना है। अपचयन का, अब देखिए एक शब्द होता है अपचयन और दूसरा होता है ऑक्सीकरण। अपचयन को अगर किसी चीज करा है तो हम इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन को लेते हैं, तो जब किसी चीज का ऑक्सीकरण कराते हैं अपचयन, दूसरा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए हम क्या कराते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ हम किसका अपचयन पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का अपचयन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, मतलब यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिए अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, तो C6H5 और हमारा हो गया Cl प्लस अपचयन हम करा रहे हैं। तो अपचयन में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, और जो इसका अपचयन कराएंगे हम, तो अपचयन में हम किसकी उपस्थिति कराएंगे, Fe की उपस्थिति कराएंगे, मतलब आयरन धातु की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। Fe, ये C की तरह नजर आएगा, थोड़ा सा पतला करके लिखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। Fe आयरन धातु। तो जो अपचयन कराएंगे, तो हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तो बेंजीन के अगर प्राप्त करना है तो यहाँ C6H5 है, लेकिन बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन एक बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको पहले जो बन रहा है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे C6H6 प्लस हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ से Cl बच रहा है। तो हम अगर Cl बच रहा है, इधर हम H को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम HCl भी बना सकते हैं, HCl। तो यहाँ देखते हैं कि एक H इधर आ गया हमारा Cl के साथ में, जो HCl बन गया है। इधर एक मतलब C6H5 के साथ आ गया, जो बेंजीन बना लिया, एक H यहाँ आ गया। तो यहाँ पर H हमको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 से
गुणा करा दिया। 2 से गुणा कराने के बाद हमको बेंजीन बन गया और हमारा बन गया HCl। ये हो गया हमारा बेंजीन और ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरी में हम लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन आयरन धातु की उपस्थिति में कराते हैं, का अपचयन आयरन धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है, हमको बेंजीन प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन का अपचयन।